खबर यूपी के झांसी से है, जहां शौर्य चक्र विजेता कैप्टन एंथोनी के बाल स्मृति द्वार का मुद्दा और गरमा गया है। द्वार की मरम्मत एवं उनके नाम पर मार्ग तथा पार्क के नामकरण सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना की मांग को लेकर आज क्षेत्रीय नागरिकों के साथ पूर्व सैनिक एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता सांकेतिक धरने पर कलेक्ट्रेट में बैठे और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला महासचिव फ्लाइंग ऑफिसर देवेश खरे ने कहा कि महानगर के खाती बाबा निवासी कैप्टन एंथोनी, जो 57 राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे, 3 सितंबर 2006 को आतंकियों के तलाशी अभियान के दौरान उनकी मुठभेड़ आतंकियों से हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान उनको काफ़ी गोलियां लगी। 4 सितंबर 2006 को वे शहीद हो गए। उनकी अद्वितीय वीरता के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था, लेकिन वर्तमान में उनके सम्मान के साथ समझौता किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि एक तरफ ऐसे लोगों की मूर्तियां लगी हैं और उनके नाम पर पार्क बने हैं जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं है, वहीं कैप्टन एंथोनी के नाम पर पार्क एवं मार्ग की मांग की स्वीकृति के बाद भी स्मार्ट सिटी झांसी में 1000 करोड़ के बजट में से एक भी रुपया पूर्व सैनिकों पर खर्च नहीं किया गया। जो द्वार उनकी स्मृति में बनाया गया था, वह भी बदहाली की मार झेल रहा है। द्वार पर कहीं पर भी कैप्टन एंथोनी का नाम नहीं लिखा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों द्वारा स्मृति द्वार पर अपने प्रचार के पोस्टर आदि चिपका दिए जाते हैं, जो स्मृति द्वार की बदहाली की चिंता करने वालों को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सामुदायिक भवन के लिए भी जगह आवंटित होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि कैप्टन एंथोनी का अद्वितीय वीरतापूर्ण कार्य एक ऐसा कारनामा था जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुलाम गौस खान जैसे वीरों की परंपरा को आगे ले जाने वाला था। इसके कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए तथा खादी बाबा से महानगर की अग्रणी शिक्षण संस्थाएं होने के कारण इनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर इस स्मृति द्वार का निर्माण सांसद निधि से कराया गया था। लेकिन इस स्मृति द्वार की यह बदहाली आज की नई पीढ़ी को सेना में जाने के प्रति प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित ही करेगी। तिरंगा शाखा के मंडल प्रभारी इंजीनियर राजकुमार राव ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं तथा क्षेत्रवासियों ने स्मृति द्वार के रखरखाव के लिए तथा उस पर पोस्टर आदि चिपकने पर प्रभावी रोकथाम के लिए जरूरी व्यवस्था करने हेतु समय समय पर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इसके बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल रिशारिया, पूर्व गरौठा विधायक ब्रजेंद्र व्यास, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, राजेंद्र यादव, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के महासचिव वेटरन सार्जेंट देवेश खरे, आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव आशीष तिवारी, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हरिराम, सूबेदार के एम पांडे, ऑनरेरी कैप्टन राजवीर, वेटरन मनोज राजावत, हवलदार नरेंद्र पाल सिंह, प्रदीप सक्सेना, ठाकुर प्रसाद यादव, शैलेश कुमार, राजकुमार सिंह, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला भाग्य लक्ष्मी अय्यर, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज, रिजवान खान, सुल्तान मिर्जा, सीताराम यादव, अजय मिश्रा, शैलेंद्र कुमार शीलू, इम्तियाज खान, सद्दाम खान, अनिल रिशारिया, अमीर चंदार, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, गिरजा शंकर राय, हरिओम श्रीनिवास, जुगल, अशोक कंसौरिया, शफीक मकरानी, आफाक मकरानी, बंटी, आमिर मकरानी, शफीक बख्श, वेद आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बहुत बड़े समाज सेवी जिन्होंने इस क्षेत्र को पहचान दी है और एकता के माध्यम से इनके स्वर्गीय पिताजी ने उनके बेटे अरशद भाई के मन में हमेशा एक रहती है। 300 करोड़ विजेता का जो द्वार है, द्वार स्मार्ट सिटी में 933 करोड़ रुपए आए, लेकिन शहीद के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं। कल हम लोगों ने तय किया है कि उनकी प्रतिमा स्थापित कराने के लिए, उनका पार्क बनाने के लिए और इस गेट के जीर्णोद्धार के लिए कल हम लोग इनके संयोजन में जुटेंगे और इसमें सारे सैनिक भी आएंगे। 11 बजे हम चाहते हैं आपके माध्यम से झांसी के सभी लोगों से आह्वान करते हैं जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, उन्हें स्वर्ण पदक विजेता एंथोनी के लिए कल 11 बजे कलेक्ट्रेट अवश्य। नगर निगम, अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम को अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें झांसी को 3रा स्थान मिला है क्वालिटी के मामले में। ये नगरी चौपट राजा, टकाशेर बाजी, टकाशेर खाजा। बिजौली में 3 बच्चे मर गए। 5 किलोमीटर दूर कूड़ा घर बनता है, लेकिन बीच बस्ती में लोग लड़ रहे। कल सांसद जी भी देख के आए, महापौर जी भी देख के आए। गंदगी फैल रही, पानी कोई वहाँ का पी नहीं सकता।
बड़ी वाली मक्खी और कीड़े वहाँ पर बिलबिला रहे, और जब महिलाओं ने विरोध किया उनको मुकदमा लाद दिया। तो ये जो पुरस्कार मिला है 3रे नंबर का, इससे एक चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ये स्वच्छता है तो गंदगी किसे कहते। मैं जो नगर निगम के बड़े अधिकारी है, अगर 1 घंटे वो बिजौली में बैठ जाए बिना मास्क के, बिना डॉक्टरी सहायता के, तो हम लोग उन्हें 1 नंबर का पुरस्कार दिलाने के लिए एक पत्र लिखेंगे। आपकी बात तो हुई थी मेयर साहब से इस विषय में। मेयर साहब ने कह दिया था कि हम इसको तत्काल बंद कराएंगे, लेकिन मेयर साहब की बात भी नगर निगम प्रशासन ने नहीं सुनी। कल सांसद जी से उन्होंने कहा, परसों हम और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी कमिश्नर से मिले थे कि स्वच्छ भारत का मिशन इन लोगों के लिए भी है। आज उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड और जो उसकी पीएच वैल्यू है पानी की, जहरीली है। एक भैंस मर गई, तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन के बिना इस पर रोक नहीं लगेगी। और जो 3रे नंबर का पुरस्कार मिला, उसके बारे में नगर आयुक्त को वहीं जाके दिखाना चाहिए कि साहब इतनी गंदगी के बाद भी हम पुरस्कार ले आए, हम बहुत काबिल हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वीर जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं और जिनका बलिदान झांसी की रानी और गुलाम गौस खां की श्रेणी में आता है, उस परंपरा को आगे जो लोग बढ़ा रहे हैं, उनके नाम पे, उनको सम्मान देने के नाम पे जो एक द्वार बना, उसकी ये दुर्दशा है कि अगर उसको कोई देख ले और अगर उसके पीछे मकसद ये है कि हम अपनी नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उस गेट को देख के कहीं से भी नई पीढ़ी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमको भी सेना में जाना चाहिए। क्योंकि जब नई पीढ़ी ये देखेगी कि जो देश के नाम पे शहीद हो जाते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनकी ये हालत है, उनको लोग इस तरह से सम्मान दे रहे हैं कि जो गेट है वो जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात होती है, एक तरफ जगह जगह ओपन जिम बनाए जा रहे हैं और फुटपाथों का निर्माण, एक फुटपाथ को बार बार तोड़कर किसी ना किसी, कभी पानी की लाइन डलती है, कभी फ़ोन की लाइन डलती है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसमें बर्बाद होता है। लेकिन जहाँ पर एक बहुत थोड़ी सी रकम की ज़रूरत है, एक शहीद को सम्मान देने की बात है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लेंगी, उसकी दुर्दशा की हुई है। तो ये आज जो हम यहाँ पर आए हैं, कल हमने वहाँ पर श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम रखा और आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से ये मांग है, क्योंकि जब उनको शौर्य चक्र मिला था तब भी तमाम वायदे किए गए थे कि उनके नाम पे रास्ते का नाम रखा जाएगा, पार्क का नाम रखा जाएगा, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ और जो द्वार भी बना है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो आज हम ये मांग लेके आए हैं कि उस द्वार की तुरंत मरम्मत हो और उस पर जो संस्थाएं पोस्टर चिपका देती हैं, कोई धार्मिक पोस्टर है, कोई व्यापारिक पोस्टर है, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई